दोस्तों, आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। भले ही आपको आजकल इनकी संख्या कम दिखती हो, लेकिन आने वाले कुछ सालों में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हर जगह दिखेंगे। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम और प्रदूषण की समस्या से छुटकारा पाने के लिए सरकार और जनता दोनों ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ रुख कर रहे हैं। लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ करने के लिए सरकार भी सब्सिडी की योजना बना रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उस पार्ट के बारे में जो कि इसे पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से बिल्कुल अलग बनाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लिथियम आयन बैटरीज की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लिथियम आयन बैटरी क्या है और कैसे काम करती है। लिथियम आयन बैटरी वही बैटरी है जो आपके और मेरे फोन में लगी है। ये एक चार्जेबल बैटरी होती है जिसे हम जब चाहें चार्ज कर लेते हैं। अब बात आती है कि हम इसी बैटरी से गाड़ियां भी क्यों चला रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बैटरी बहुत ही हल्की होती है, जिसके कारण व्हीकल्स का वेट कम हो जाता है और गाड़ी को खींचने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत नहीं लगती है। दूसरी वजह है लिथियम आयन बैटरी का हाई बैकअप। ये बैकअप बहुत ही अच्छा देती है। इसी के चलते सिंगल चार्ज में व्हीकल्स ज्यादा से ज्यादा दूर ट्रैवल कर सकते हैं। तीसरी वजह है इसकी लॉन्ग बैटरी लाइफ। इसको आप सैकड़ों बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये बैटरी बिना खराब हुए लंबे वक्त तक चलती है। अगला सवाल उठता है कि इस बैटरी को बनाया कैसे जाता है। इसे लिथियम और निकल मेटल की मदद से बनाया जाता है। मेटल होने के बावजूद भी आप इसे किसी भी धारदार चीज से काट सकते हैं। निकल की बात करें तो ये भी एक मेटल है। इसकी पतली स्ट्रिप से अलग अलग बैटरीज को साथ में जोड़ा जाता है। एक बार बैटरी बनके तैयार हो जाती है तो इसे बेसमेंट या निचले हिस्से में लगाया जाता है। इन सभी बैटरीज को बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है। BMS के बदौलत ही बैटरी के अंदर के अलग अलग सेगमेंट साथ में मिलके सिंक्रोनाइज तरीके से काम कर पाते हैं। इसके बगैर बैटरी अच्छे से चार्ज नहीं हो पाएगी। चार्ज होने के बाद बैटरी जनरेटर को पावर देती है, जो AC करंट को DC करंट में बदल के मोटर को पावर देता है और फिर आपकी गाड़ी चलती है। देखा जाए तो ये बैटरी पावर बैंक की तरह काम आती है। चार्ज करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्चार्ज हो जाए तो हम इसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं। बैटरी की क्षमता को किलोवाट पर आवर में नापा जाता है। जितने ज्यादा kWh उतनी ज्यादा रेंज और पावर। लिथियम आयन बैटरीज को ज्यादा सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ती और इसीलिए इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। एक बार खरीदने के बाद आप बैटरी को 4 से 6 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर, ये 3 चीजें होती हैं। इलेक्ट्रोड लिथियम को स्टोर करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट लिथियम आयंस को इलेक्ट्रोड के बीच में ले जाता है। सेपरेटर नेगेटिव इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आने से रोकता है। लिथियम आयन बैटरीज हैं तो बहुत कारगर, लेकिन टेस्टिंग से ये पता चला है कि इनमें आग लगने की संभावना होती है। अगर इन बैटरीज को ढंग से डिजाइन ना किया जाए या इनको मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर ढंग से काम ना करे तो इन बैटरीज में आग लग जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरी की बड़ी कमजोरी कार्बोनिक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग है, जो हाई टेम्परेचर पे काम करते वक्त अनस्टेबल और ज्वलनशील यानी फ्लेमेबल होते हैं। थोड़ा सा बाहरी प्रेशर भी इनमें आग लगाने के लिए काफी है। कुछ दिनों पहले ही दक्षिण कोरिया के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि चाइना की फैक्ट्री में बनी हुई कुछ बैटरीज डिफेक्टिव पाई गई हैं। इसके चलते ह्यूंडई, जिनकी गाड़ियों में ये बैटरीज इस्तेमाल हो रही थी, उनको अपनी गाड़ियां वापस बुलानी पड़ी। गाड़ियों को कस्टमर से वापस बुलाने की कॉस्ट $854 मिलियन पड़ी। आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी 3 किस्म की होती है। सिलेंडर के शेप की सिलेंड्रिकल बैटरी, प्रिज्म के शेप की प्रिज्मेटिक बैटरी और पाउच टाइप की बैटरी।
वर्किंग कैपेसिटी में ये तीनों समान हैं, लेकिन तीनों के अपने फायदे और नुकसान भी हैं। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरीज में खतरा तो है, लेकिन जब तक मार्केट में इनका रिप्लेसमेंट नहीं आ जाता, तब तक इन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा। इन सभी चीजों के चलते एक चीज साफ समझ आती है, जिस तरीके से कुछ साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक सपना थे, उसी तरीके से कुछ साल बाद सेफ बैटरीज भी एक सच्चाई होगी। रोड्स पे हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से दुनिया की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। आजकल दुनिया के बड़े बड़े शहरों में बहुत पॉल्यूशन है। वो इसीलिए क्योंकि इन शहरों में गाड़ियां इतनी ज्यादा हो गई हैं, अब शहर उनको सस्टेन नहीं कर पा रहे। दिन पर दिन टेक्नोलॉजी नए मुकाम छू रही है और इसीलिए हमारा मानना है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ।